हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रीडर्स पाथ। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन के बारे में जाना था, तो अभी हम थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस और कर लेते हैं एलोट्रोप ऑफ कार्बन के बारे में। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था एलोट्रोप्स का मतलब क्या होता है। तो एलोट्रोप्स का मतलब क्या होता है कि हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स जिनमें क्या रहेगा, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम रहने वाली है, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, सेम केमिकल प्रॉपर्टी, बट डिफरेंट क्या रहेगी उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो क्या रहने वाली है, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, कि जो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी होगी वो क्या रहने वाली है, डिफरेंट रहने वाली है। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी क्या रहने वाली है, उनकी सेम रहने वाली है। अच्छा, कार्बन के अलावा सल्फर और फॉस्फोरस भी इसके एग्जाम्पल है जिनके एलोट्रोप्स जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम कार्बन के हमने देखा था 3 एलोट्रोप्स होते हैं, ग्रेफाइट, डायमंड एंड फुलरीन। अब जैसा कि हम देख सकते हैं इनके स्ट्रक्चर, कि इनके स्ट्रक्चर जो है, आपको यहाँ पे इनके स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे, इसके स्ट्रक्चर के बेस पे इनको डिफरेंशिएट किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट में क्या यहाँ पर डिफरेंस है, ग्रेफाइट में देखते हो आप, एक आपको हेक्सागोनल क्या दिखाई दे रही है, शेप दिखाई दे रही है। और जो ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर होगा, यानी कि कार्बन के जो एटम्स हैं वो क्या करेंगे, ग्रेफाइट के अंदर एक कार्बन, जैसे कि मैंने बताया था यहाँ कॉर्नर पे, जैसे मैं यहाँ पर देखूं मेरे पास ये एक हेक्सागन है। अब यहाँ पे हर कॉर्नर पे कार्बन होता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने जैसे सी लिखा, तो यहाँ पे इस इस वाले के साथ में इसने एक बॉन्ड बनाया हुआ है, इस वाले कार्बन के साथ में बॉन्ड बनाया हुआ है। तो यहाँ पे देखो, आप पिक्चर से इजीली आपको समझ में आएगा, यानी कि एक कार्बन जो है वो 3 डिफरेंट कार्बन के साथ में क्या बना रहा है, बॉन्ड बना रहा है 3 डिफरेंट एटम के साथ में। और ये नीचे क्योंकि लेयर की फॉर्म में होता है, तो एक नीचे की साइड भी आपके पास में क्या मिलेगा। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, देखो ये वाले कार्बन को मैं देखती हूँ, इस वाले कार्बन को। ठीक है, तो ये वाला कार्बन इस वाले एक कार्बन के साथ में ये बॉन्ड बनाए हुए हैं, और 2 यहाँ पर इस साइड इसने एक बॉन्ड बनाया हुआ है, इस वाली साइड इसने बॉन्ड बनाया हुआ है, इधर इसने बॉन्ड बनाया हुआ है। तो इस तरीके से आप देख रहे हो यहाँ पर 4 बॉन्ड बन रहे हैं, यानी कि एक कार्बन जो है वो कितने कार्बन एटम के साथ में अटैच है। तो इस तरीके से देखो, कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए हैं, और कार्बन हमें पता है कि 4 ही क्या बनाता है, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। इस तरीके से कार्बन जो है अपनी वैलेंसी जो है उसको सेटिस्फाई कर रहा है। अब यहाँ पर क्या होता है, डायमंड के केस में आप देखो, तो डायमंड के केस में क्या होता है, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है। ये तो हेक्सागोनल फॉर्म में यहाँ पर कार्बन एक दूसरे से अटैच है, और लेयर बाय लेयर की फॉर्म में ये एक दूसरे से अटैच होते हैं। लेकिन डायमंड के केस में क्या होता है, जैसे ये एक कार्बन एटम है, तो ये एक दूसरे से इस तरीके से अटैच होते हैं। ठीक है, और ये कैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे फिर एक कार्बन होगा, वो भी बाकी यहाँ पे 3, और इधर ऐसे करके 4 कार्बन से अटैच हो जाएगा। सेम इधर ऐसे कार्बन ये अटैच होगा, तो ये एक टेट्राहेड्रल तरीके का स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे कि ये आपको दिखाई दे रहा है, ये एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा, तो ये डायमंड का हमारे पास स्ट्रक्चर होता है। अच्छा, फुलरीन की अगर हम बात करते हैं, तो फुलरीन में क्या होता है, फुलरीन में आपके पास में इसके अंदर कितने कार्बन होते हैं, 60 कार्बन होते हैं, यानी कि हम इसको क्या लिखते हैं, C60 लिखते हैं। ठीक है, अब इसमें C60 है, तो इसमें कुछ पेंटागन आपको दिखेंगे, कुछ हेक्सागन होते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, तो आपके पास में कितने पेंटागन होते हैं, 12 पेंटागन होते हैं। और आपके पास में जो हेक्सागन है, हेक्सागन कितने रहेंगे, यहाँ पर आपके पास में 20 हेक्सागन होते हैं इसके अंदर। और इस स्ट्रक्चर के अंदर कार्बन कितने रहेंगे, कार्बन रहेंगे 60 आपके पास में कार्बन होते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि फुलरीन के अंदर पेंटागन कितने रहेंगे, 12, और हेक्सागन कितने रहते हैं, यहाँ पर 20 रहते हैं, और ये एक बोल के तरीके का स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाते हैं। तो आई होप आपको ये कार्बन के तीनों एलोट्रोप समझ में आए होंगे, ग्रेफाइट, डायमंड, फुलरीन। अब इनका केमिकल जो इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो सेम रहती है, क्योंकि सारे ही कार्बन के एलोट्रोप हैं। लेकिन इनका जो फिजिकल नेचर है वो डिफरेंट होता है। जैसे आपको पता होगा कि हार्ड डायमंड जो है वो सबसे हार्डेस्ट होता है, जो ग्रेफाइट है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है, और ये कंडक्टर होता है। तो इसी तरीके से इनकी फिजिकल जो नेचर है वो क्या रहता है, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट रहता है। तो आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट आगे, एलोट्रोप से आगे हम चलते हैं, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। क्या पढ़ेंगे हम, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। अब ये वर्सेटाइल नेचर क्या होता है कार्बन का,
वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, क्योंकि हमें पता है देखो कार्बन जो है कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, और कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की वजह से यहाँ पर कार्बन जो है ना अपना वर्सेटाइल नेचर शो करता है, ठीक है। तो इसमें एक प्रॉपर्टी आती है कैटेनेशन। ये आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज कैटेनेशन, कि कैटेनेशन क्या होता है। सबसे पहले इसका वर्सेटाइल नेचर में क्या आता है, कैटेनेशन, यानी कि बाकी और ऐसे एलिमेंट नहीं है जो कार्बन की तरह क्या बनाते हो, बहुत ज्यादा लार्ज मॉलिक्यूल, यानी कि कार्बन जो है अपने ही एटम के साथ में क्या कर सकता है, जुड़ सकता है और बॉन्ड बनाता है। तो कार्बन की इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, कैटेनेशन बोलते हैं। अब कार्बन क्या करता है, अपने ही कार्बन के साथ में ऐड होके सिंगल बॉन्ड बनाता है, ठीक है। सिंगल बॉन्ड बनाएगा, डबल बॉन्ड भी बना सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है अपने ही एलिमेंट के साथ में। डबल बॉन्ड बनाएगा, ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। लेकिन बाकी और ऐसे एलिमेंट नहीं है जो इस कैटेनेशन प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं कार्बन के अलावा। जैसा भी मैंने कुछ एग्जांपल दिए वो एलोट्रोप शो करते हैं, लेकिन कार्बन जो एक वेरी लार्ज अमाउंट, यानी कि बहुत सारे अपने कितने ही नंबर ऑफ कार्बन के साथ में एक दूसरे के साथ में अटैच हो सकते हैं, सिंगल बॉन्ड बना सकता है, डबल बॉन्ड बना सकता है, ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है। तो इस तरीके से इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, कैटेनेशन बोलते हैं। तो कैटेनेशन आपको समझ में आया होगा कि द एबिलिटी ऑफ कार्बन टू फॉर्म बॉन्ड विद अदर एटम ऑफ कार्बन, यानी कि कार्बन के एटम के साथ में ही वो क्या बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा। इसी को ही हम क्या कहते हैं, कैटेनेशन बोलते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट वर्सेटाइल नेचर क्या होता है कार्बन का, क्योंकि जैसा कि हमने पढ़ा है कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है, 4, मतलब वैलेंसी 4 होती है, यानी कि कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बनाता है। तो यही कार्बन का हमारे पास एक वर्सेटाइल नेचर हो गया कि टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी जो है, अब इसमें क्या करता है कार्बन जो है अपने एलिमेंट के साथ तो अटैच होता ही है, लेकिन वो दूसरे एलिमेंट के साथ में भी अटैच होकर क्या बनाता है, बॉन्ड बनाता है। तो हमारे पास दो वर्सेटाइल नेचर हो गए कार्बन के, एक तो कैटेनेशन प्रॉपर्टी और दूसरा क्या हो गया, टेट्रावैलेंसी। कि टेट्रावैलेंसी होने की वजह से कार्बन क्या करता है, अपने ही एलिमेंट और बाकी अदर एलिमेंट के साथ भी क्या बनाता है, बॉन्ड बनाता है। जैसे कि कार्बन के साथ अटैच हो सकता है क्या, आगे आप पढ़ोगे हाइड्रोजन अटैच होता है, इसके अलावा ऑक्सीजन अटैच हो जाती है, सल्फर, क्लोरीन, ठीक है। ये सब कार्बन के साथ में क्या होते हैं, अटैच होते हैं और अटैच होके क्या बनाते हैं, एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। और इनकी जो प्रॉपर्टी है वो डिपेंड करती है, कार्बन तो देखो रहेगा ही, लेकिन कार्बन के अलावा जो इस मॉलिक्यूल के अंदर एलिमेंट प्रेजेंट होगा उसके ऊपर इसकी प्रॉपर्टी जो है वो डिपेंड करने वाली है। आई होप वर्सेटाइल नेचर आपको समझ में आ गया होगा कार्बन का। एक तो कैटेनेशन, दूसरा हमारे पास क्या होती है, टेट्रावैलेंसी। अब देखो कार्बन के चैप्टर में आगे जाने से पहले हम काउंटिंग देखते हैं। आपने काउंटिंग पढ़ी होगी, ठीक है, मैथ में हम काउंटिंग देखते हैं, लेकिन अब साइंस में हम काउंटिंग कैसे करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए जो 1 होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मिथ बोलते हैं, ठीक है। आगे जब हम नेमिंग पढ़ेंगे ना तो वो उसी के बेस पर होने वाली है। 2 जो है इसको हम इथ बोलेंगे। ये जो है ना 1 2 ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कार्बन की संख्या को रिप्रेजेंट करेंगे, नंबर ऑफ कार्बन। अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर 1 कार्बन है या 2 कार्बन है, 3 कार्बन है, तो उसी के बेस पर हम इसका नाम देंगे। तो 1 कार्बन है तो मिथ बोलेंगे, 2 कार्बन है तो इथ बोलेंगे, 3 कार्बन है तो हम क्या बोलेंगे, प्रोप बोलेंगे, 4 कार्बन है तो हम इसको ब्यूट बोलेंगे, ठीक है। 5 कार्बन है तो इसको हम पेंट बोलेंगे, 6 कार्बन है तो इसको हेक्स बोलेंगे, 7 कार्बन है तो इसको हेप्ट बोलेंगे, ठीक है। 8 है तो क्या बोलेंगे, ऑक्ट। 9 को क्या बोलेंगे, नैन। और 10 जो है उसको हम बोलेंगे डेक। तो ये आपको काउंटिंग जो है 1 से लेकर 10 तक आपको काउंटिंग आनी चाहिए, मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, ठीक है। तो 1 मिथ, 2 इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक, ठीक है। तो आई होप आप इसको याद कर लेंगे, और आगे जब हम इनके नेम पढ़ेंगे तो इसी के बेस्ड पर इनके नेम हम लिखेंगे। अब एक छोटी सी चीज और हम देख लेते हैं यहाँ पर, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड ये डिपेंड करता है इनके बॉन्ड के ऊपर। अगर कार्बन कार्बन के बीच में, यानी कि कार्बन कंपाउंड है और उसमें कैसा बॉन्ड है, हमारे पास सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। अगर सिंगल के अलावा अगर हमारे पास डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड, ठीक है। अगर किसी भी कंपाउंड के अंदर, कार्बन कंपाउंड के अंदर सिंगल बॉन्ड है तो सैचुरेटेड,
और अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड बोलेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको अब ये इतना समझ में आया होगा। तो अब नेमिंग जो है हम कल की वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि कार्बन कंपाउंड को हम नेम कैसे देंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।